तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 10 पाइथन एमसीक्यू, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन एमसीक्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि ये पाइथन क्वेश्चंस किस तरीके से हैं और इनका क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग किस प्रकार की लैंग्वेज है? क्या वो हाई लेवल लैंग्वेज है, कि लो लेवल लैंग्वेज है, कि असेंबली लेवल लैंग्वेज है, कि नानाद है? तो पाइथन जो होता है वो कौन सी लैंग्वेज होती है? वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जैसे कि जावा भी आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। उसी तरह पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ये जब भी पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सारे जो हैं लैंग्वेजेस हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज में ही कोड किए जाते हैं। फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं, फिर मशीन कोड में यानी एग्जीक्यूट होते हैं। ये इनका प्रोसेस होता है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से आपका पहला आंसर क्या हुआ? हाई लेवल लैंग्वेज। तो पहला ऑप्शन क्या सही है आपका? हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी पाइथन की सारी फीचर्स हैं। पाइथन इंटरप्रेटेड भी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है और जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाइथन इज डेवलप्ड बाई। पाइथन को डेवलप किया था यानी बनाया था, विकसित किया गया था। कौन बनाया था ये हम देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है बजर्ने स्टफ, दूसरा ऑप्शन है गिडो ओन रोसम, तीसरा ऑप्शन है डेनिस रिची, चौथा ऑप्शन है जेम्स गोसलिंग। तो आप जानते हैं बजर्ने स्टेप जो होते हैं, इन्होंने सी पर्पस को डेवलप किया था, और गिडो और रोसम इन्होंने ही पाइथन को ही डेवलप किया था। किसको डेवलप किया था? पाइथन को ही डेवलप किया था। यानी पाइथन को डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम गिडो ओन रोसम है। तो अगला जो डेनिस रिची है, ये इन्होंने किस लैंग्वेज को डेवलप किया था? इन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था, जो कि बहुत ही पहली फर्स्ट लैंग्वेज दैट्स, इसका मतलब कि ये सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है। सी के पहले बी बना था, उसके बाद BCPL और बहुत सी लैंग्वेज बनी थी। लेकिन सी में जो फीचर्स हैं, जो भी जैसे इफ़ है, फॉर लूप है और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सभी लैंग्वेज में पाई जाती हैं जो उसके बाद आई हैं, जैसे सी पर्पस, जावा, पाइथन, सभी लैंग्वेज में। तो ये पाइथन को इन्होंने गिडो ओन रोसम ने डेवलप किया था। कौन डेवलप किए थे? गिडो ओन रोसम, जिनका जन्म 1956 में हुआ था। ये एक एम्प्लॉई, गूगल के एम्प्लॉय भी रह चुके हैं, ड्रॉप बॉक्स में भी कई दिन काम किए हुए। तो ये इनकी फिगर है जो आप देख सकते हैं, ऐसे गिडो ओन रोसम दिखते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाइथन इज डेवलप्ड इन। पाइथन को विकसित किया गया था किस साल में, किस वर्ष में, किस सन में? तो पाइथन को 1989 में डेवलप किया गया था। किस में डेवलप किया गया था? 1989 में। आप कहेंगे 1991 कहीं दिया है, लेकिन जो डेवलप किया गया था वो 1989 में डेवलप किया गया था। लेकिन 1991 में पहले इसका वर्जन आया था। तो हमारा आंसर इसमें क्या सही होगा? सही है 1989, जो कि डेवलप किया गया था। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच लैंग्वेज पाइथन इज रिटन। किस लैंग्वेज में पाइथन को लिखा गया था? किस लैंग्वेज में पाइथन को लिखा गया था? तो वो लैंग्वेज आपका क्या है? PHP है, इंग्लिश है, रूबी है, कि सी है? तो इसमें ऑप्शन आपका सही है सी लैंग्वेज। तो आपने कहा कि सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज आपका एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मदर लैंग्वेज भी है। इसी लैंग्वेज से ही अगली लैंग्वेज बनी, सी पर्पस बनी, फिर इसी बेस पे आपका जावा, फिर उसके बाद पाइथन। यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट है जो सी के, वो सभी लैंग्वेज में पाई जाती हैं, उन्हीं का बेस माना जाता है। तो जो पाइथन लिखी गई वो सी लैंग्वेज में रिटन लिखी गई है, और सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पाइथन जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जनरल पर्पस, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सारे फीचर्स इसके होते हैं। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सटेंशन नेम ऑफ पाइथन फाइल इज। एक्सटेंशन नेम ऑफ पाइथन फाइल, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? यानी कि जो आपकी फाइल है वो किस टाइप की है, किस उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, वो किस टाइप का है। जैसे आप यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट करते हैं पाइथन में, जैसे हम यहाँ पे कोई फाइल बनाते हैं, जैसे हमने लिखा, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन, जैसे कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं how.py। तो एक्सटेंशन नेम .py, हाउ ये फाइल का नेम है, .py ये एक्सटेंशन नेम है। अगर ऐसा .py लिखते हैं तो ये फाइल जो मानी जाएगी, यानी कंप्यूटर की दुनिया में वो पाइथन की फाइल समझी जाएगी कंप्यूटर के लिए। तो ये आपकी एक how.py, ये आपकी पाइथन की फाइल बन गई। यहाँ पे कुछ भी लिख के रन कराएंगे तो यहाँ पे आपका रन हो जाएगा। तो ये आपकी पाइथन की फाइल बन चुकी है, इसको आप यहाँ पे रन करा सकते हैं।
यहाँ पे आपको टर्मिनल पे ओपन करना होगा, फिर यहाँ पे आपको टर्मिनल पे उसको रन कराना होगा। इसमें कमांड देना पड़ता है क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो कोड है। अगर आप पाइथन होता तो उसमें एक बटन बनी रहती है, उसको करेंगे तो आप रन हो जाएगा। इसमें टर्मिनल है, इसमें आपको कमांड देना होगा। तो कमांड आप जानते हैं, कमांड कैसे देंगे हम, पाइथन लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नेम लिखेंगे। हालांकि हमने यहाँ पे how.py ओपन किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे how.py। तो इसको रन कराएंगे तो हमारा फाइल रन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रन नहीं हो रहा है, क्यों रन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया हुआ है। इसको सेव करेंगे तब इसको फिर यहाँ पे हम पाइथन how.py करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो हमने यहाँ पे मैसेज लिखा होगा। तो इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए आपका मैसेज आ गया, हेलो। तो ये ऐसे हम यहाँ पे रन कराते हैं। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपने एक्सटेंशन नेम जाना .py होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। किस प्रकार की लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि स्ट्रक्चर्ड है कि फंक्शनल है। तो इस जो हमारा पाइथन अभी हमने बताया कि इसमें पाइथन जो है ये सभी फीचर्स इसके हैं पाइथन के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, स्ट्रक्चर्ड भी है, फंक्शनल भी है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच इज़ यूज फॉर क्रिएट अ ब्लॉक इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में जो एक ब्लॉक, जब सभी लैंग्वेज में एक ब्लॉक क्रिएट होता है, जैसे सी में कर्ली ब्रेसेस यूज किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस यूज किया जाता है, सी पर्पस में भी कर्ली ब्रेसेस यूज किया जाता है, जावा में भी कर्ली ब्रेसेस यूज किया जाता है। तो ये सारे जो कर्ली ब्रेसेस होता है वो एक ब्लॉक क्रिएट करता है। तो पाइथन में इन्होंने पूछा कि पाइथन में कौन से टर्म्स होता है जो ब्लॉक को क्रिएट करता है। क्या कर्ली ब्रेसेस होता है इसमें भी, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडेंटेशन होता है, ब्लॉक होता है कि कॉलन साइन होता है। तो इसमें जो होता है वो इंडेंटेशन होता है। क्या होता है, इंडेंटेशन। इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा सही, इंडेंटेशन। तो हम जानते हैं इंडेंटेशन क्या होता है। जैसे यहाँ पे इंडेंटेशन मतलब होता है कि स्पेस होता है, एज अ एक स्पेस देता है। कैसे स्पेस, हम आपको दिखा दें। जैसे हम यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ लिखते हैं, उसके बाद यहाँ स्पेस यहाँ पे देते हैं, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे ओके। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। यहाँ हालांकि ये आपको नहीं सुन में आएगा, आप अगर पढ़े होंगे सुन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं क्या ये, फॉर आई इन रेंज 5। तो ये जो है आपका फॉर लूप हमने यूज़ किया। जैसे हम यहाँ पे इंटर किए ये, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते थे ना, ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, फिर इसको इंटर करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको एरर बताएगा, ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते, बल्कि जैसे यहाँ पे आप इंटर करेंगे तो ये इतना स्पेस दे देगा ब्लॉक का। यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, प्रिंट आई करेंगे, फिर उसके बाद फिर करेंगे तो उसी के सामने ये आपका इंडेंटेशन होता है। क्या होता है ये आपका इंडेंटेशन इतना दे देता है, ये आपका इंडेंटेशन है, इतना इंडेंटेशन, ये ब्लॉक क्रिएट कर देता है। तो इसी को इंडेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं। तो आपने जाना कि इंडेंटेशन क्या होता है पाइथन में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन इज रिटन। पाइथन में जितने कीवर्ड्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो आपने जानते हैं कि सी और सी पर्पस जावा जितनी भी लैंग्वेज है वो सभी कीवर्ड्स होते हैं जो वो सभी लोअर केस में होते हैं, यानी स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, लोअर केस में लिखे जाते हैं। लेकिन पाइथन में कौन से लेटर में लिखे जाते हैं, क्या कैपिटलाइज होता है, क्या अपरकेस लेटर होता है, क्या स्मॉल होता है, क्या इनमें से कोई नहीं है। तो जी इसमें चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं है। ऐसा कैसे, तो देखते हैं कौन सा है सही है। तो इसमें देखिए नन ऑफ द अबव, लेकिन इसमें बताया गया है कि ट्रू फॉल्स नन। ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो पाइथन में कैपिटलाइज लिखे जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सभी लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है जी। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पाइथन एक्सप्रेशन। पाइथन एक्सप्रेशन का ये जो नीचे एक्सप्रेशन दिया गया उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम चलिए देखते हैं पाइथन के प्लेटफॉर्म पे। जैसे यहाँ पे हम लिखा हुआ है, तो एज्यूम करिए पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंट करते हैं। तो आप जानते हैं कंप्यूटर की दुनिया में मॉड्यूल डिवीज़न का काम क्या होता है। जी बिल्कुल, मॉड्यूल डिवीज़न का काम जब डिवीज़न करते हैं आप, तब क्या होता है, जब आप डिवीज़न करते हैं तो जो रिमाइंडर आपका आता है, क्या आता है, रिमाइंडर। जो आपका रिमाइंडर आता है वही आपका मॉड्यूल डिवीज़न का आंसर होता है। क्या होता है, आंसर होता है। क्या होता है, आंसर होता है। इसमें सबसे पहले मॉड्यूल डिवीज़न होगा, 3 मॉड्यूल डिवीज़न 5, तो 5 3 यानी उसका आंसर क्या आएगा, 5 0 में 0, तो 3 में 0 का 3 आएगा।
तो 3 आपका मान लो डिवीजन यहाँ आंसर 3 आया, 3 4 कितना हुआ 7, यानी आपका इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। तो इसको हम रन करा के यहाँ आपको दिखा देते हैं। ठीक, जैसे आप इसको इंटर करेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट शो होगा। थोड़ा इसमें टाइम ले रहा है तो देखते हैं इसमें आगे इसका रिजल्ट। देखिए जी, यहाँ पे देखिए पहला मैसेज हेलो वो लिखे, उसके बाद आपका 7 आंसर आया। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है आपका क्या है 7 सही है। क्या सही है 7। विच कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। कौन सा कीवर्ड होता है जो फंक्शन को डिफाइन करता है पाइथन लैंग्वेज में। यानी फंक्शन अगर हम बनाते हैं तो उसमें कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, तो फंक्शन होता है कि डेफ होता है कि फन होता है कि डिफाइन होता है। तो इसमें क्या होता है कि डेफ एक कीवर्ड होता है जो फंक्शन को डिफाइन करता है। इसमें से ऑप्शन कौन सही है, डेफ वाला सही है। तो आपने ये देखा, इसका आंसर आपने डेफ देखा। ओके ठीक, अगला क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में आइडेंटिफायर का जो लेंथ होता है, यानी आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल, उसका जो लेंथ होता है कितना होता है, कितने लेटर तक लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका है नाना ऑफ द एबव। 64 होता है, 32 होता है, 16 होता है, नहीं इसमें से कोई नहीं होता है। इसमें से आपका कोई नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, वो कोई लिमिट नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं कोई वेरिएबल नेम लिखते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू, या जैसे ए आपने लिखा है यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर हेलो, जो भी आप देते हैं, फिर इक्वल टू 5 करते हैं। तो ये जो लेंथ आपका है, ये जो आपका लेंथ है, आप इसको कोई लिमिट नहीं है, जो भी देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट मीनिंगफुल आपको नाम देना चाहिए। तो इसमें से कोई एरर नहीं बताएगा। आप चाहे इसको ऐसे, आपको चाहे इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, ऐसे प्रिंट करा दीजिए यहाँ पे। इसको थोड़ा से इसको यहाँ पे कॉपी करके आप इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ओके, यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है, यहाँ पे इसको हम कॉपी करके Ctrl+C और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाके इसको रन कराते हैं। जैसे ही रन कराएंगे तो इसमें से कोई एरर नहीं बताएगा, 5 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ओके, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट नेम देना ज़रूरी है। तो हमने देखा ये टॉप 10 क्वेश्चंस, और इसको एक बार रिवीजन करिएगा इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से। एक बार फिर रिवीजन करिएगा तो अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।